और दूसरी तरफ वो शिक्षक है जो देश का भविष्य बनाने के लिए तन मन ही नहीं बल्कि धन से भी लगे हुए हैं। कहा जाता है कि शिक्षक चाहे तो देश और समाज को नई दिशा दे सकते हैं। ऐसी ही बानगी जांजगीर चांपा के शिक्षक राजेश सूर्यवंशी ने पेश की है। नवापाड़ा अमोदा गांव के मिडिल स्कूल में खुद के संसाधन से शिक्षक राजेश सूर्यवंशी ने ई क्लास यानी स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम तैयार किया है। यहाँ ऑडियो वीडियो के जरिए छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से कखरा सिखाया जाता है। ये जिले का पहला ई क्लासरूम है। सूर्यवंशी की इस पहल की सराहना हो रही है तो बच्चे को भी कुछ नया करने और सीखने को मिल रहा है। और मैं राजेश सूर्यवंशी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी ये जो कार्यकलाप है इससे और शिक्षक मोटिवेशन होंगे और इस कार्य को करने के लिए मेरे ख्याल से और बहुत से शिक्षक आगे आएंगे। ये डिजिटल क्लास जो है मात्र शहरों में पाया जाता है। पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र इस पहुंच से दूर हैं उनको इस प्रकार से सुविधा शहरों के भांति मिल रही है। इससे छात्रों के लिए वरदान। विगत कुछ सालों के दौरान मेरे को अलग अलग स्तर में प्रशिक्षण लेने का अवसर प्राप्त हुआ। NCERT दिल्ली गया, CRT रायपुर में मैं जीवन बार मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके कुछ भी वो पढ़ते भी है, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारा पढ़ रहे हैं पाठ। भी हमारे इस प्रयोगशाला में प्रोजेक्टर के साथ हम लोग बहुत अच्छी पढ़ते हैं। चित्र के द्वारा समझ कर पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्वास्थ्य संवाददाता कुंज बिहारी साहू से बात करेंगे। कुंज बिहारी, राजेश सूर्यवंशी एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने एक मिसाल पेश की है सभी इस पूरे शिक्षा जगत में। जी देखिए, नवागढ़ क्षेत्र के अमोदा नवापाड़ा गांव में जो संचालित है, जहां पर राजेश सूर्यवंशी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक क्लास डिजिटल क्लासरूम तैयार किया है, जहां पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से उसके ऊपर पढ़ाई कराई जाती है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां पर सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई जा रही है तो लोगों के लिए ये खुशी की बात है और उनकी उपलब्धि के लिए लोग सराहना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई में एक सराहनीय पहल यहाँ पर की है राजेश सूर्यवंशी ने। जहाँ पर शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंचते, बच्चों को नहीं पढ़ाते, वहां पर अपने ही खुद के संसाधनों से इन्होंने बच्चों के लिए फैसिलिटीज मुहैया कराई है। आप हमारे साथ बने रहिए कुंज बिहारी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ब्लॉक डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर PL कौशिक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशिक जी, आपके ही क्षेत्र के एक शिक्षक हैं राजेश सूर्यवंशी जी, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है। क्या जो शिक्षा मतलब आप लोगों की तरफ से क्या कुछ मदद उनको मुहैया कराई जाएगी कि जो पहल उन्होंने शुरू की है वो निरंतर आगे भी जारी रहे? देखिए, इसमें 13 तारीख को माननीय कलेक्टर साहब ई क्लासरूम का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं जी, और भी वरिष्ठ हमारे अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और उन्होंने अपने तरफ से एक बढ़िया सराहनीय प्रयास किया है। मैं गया भी था वहाँ और बच्चों से बात भी किया था। बच्चे बहुत उत्साहित भी हैं जी। उन्होंने पूरे साइंस के टेक्स्ट बुक को ऑडियो वीडियो जी। कौशिक जी, बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिएगा कि जो पहल राजेश सूर्यवंशी जी ने की है, इस तरह की योजनाएं जिले की तमाम स्कूलों में संचालित हो, उसको लेके आपका डिपार्टमेंट अब क्या योगदान देगा? हम बिल्कुल उस दिशा में प्रयासरत हैं और एक और शिक्षक हमारे उस दिशा में पहल कर रहे हैं नवापाड़ा मिडिल स्कूल। बिल्कुल, हम भी उम्मीद यही करते हैं कौशिक जी कि आप लोग प्रयासरत हैं और अगर आप लोगों ने ये कोशिश पूरी तरह से अंजाम दी तो यहाँ पे बच्चों को बहुत फायदा होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश सूर्यवंशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि आपने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जिससे ना सिर्फ बच्चों को फायदा होगा बल्कि आपने उन तमाम शिक्षकों के सामने भी एक मिसाल पेश कर दी है। जी धन्यवाद। राजेश जी, कहाँ से ये विचार आया आपके मन में? विचार ऐसा है मैडम, लगातार प्रशिक्षण में बाहर आने जाने का मौका मिल रहा जी,
एनसीईआरटी दिल्ली और एससीईआरटी रायपुर के अलावा जितने भी राज्य स्तर पर जो शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं जी, मैं सब में सब हासिल करता रहा, तो वहाँ इस स्तर से टीचर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। जी, मेरे को लगा बहुत अच्छे से सीखने का एक अवसर प्राप्त होता है। कम ये तरीका मेरे को जी। ध्यान में- विभाग की तरफ से कोई योगदान मिला आपको राजेश जी? ये तो खैर का बजट और संसाधन से है, विभाग से तो अभी तक ऐसा कोई बजट नहीं मिला मेरे को। जी जी, शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कुंज बिहारी आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एक्सप्रेस स्पेशल में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक